टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं थोड़े ही समय में आपको टेंस पूरा वृहद रूप में पढ़ाऊंगी, पूरी कंप्लीटली टेंस की जानकारी दूंगी। केवल धैर्यपूर्वक आप पूरा सुनिए। देखिए, जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है समय, और ये जो टेंस है इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं, क्योंकि हमें समय के अनुसार कार्य करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका वर्तमान काल हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे जैसे ता, ते, ती, वह करता है, वह खाता है, वह हंसता है, वह रोता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह रोता था, हंसता था, पास्ट है। हंसेगा, रोएगा, फ्यूचर है ना। यानी कि ता है, ती है, अंत में अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर था है आता है कि वह गया, वह पिया, वह सोया, भूतकाल में था अगर आता है, भूतकाल का वर्ड आता है, तो वहाँ पास्ट टेंस है। और फिर फ्यूचर टेंस, जो कार्य भविष्य में होता है वो भविष्यकाल। अब इसके बहुत से नियम है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ बहुत ही संक्षेप में, बहुत कम समय में आप पूरा टेंस पढ़ लेंगे। पूरे धैर्य के साथ इसको सुनिए। जैसे अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके कारण आपको बिल्कुल समझ में सरलता से आ जाएगा कि इसको हम कैसे समझें। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये 3 टेंस जो प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो अब आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि सिंपल सबसे पहले आएगा। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल ध्यानपूर्वक सुनिए कि सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एकदम सिंपल होता है, जैसा उसका नाम है वैसा है। तो सिंपल सेंटेंस जो है, जैसे वह खाता है, मैंने एक एग्जांपल दिया है, इट प्लेस, है ना। और यहाँ पे देखिए प्लेस, यस जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग होगा, और यही पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब दूसरी तरफ आते हैं पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ईडी सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है हमेशा। जहाँ सेकंड फॉर्म की क्रिया आए वहाँ समझ लीजिए कि पास्ट टेंस है। और विल और शैल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। गा, गे, गी जहाँ आता है वहाँ फ्यूचर टेंस होता है। अब देखिए सेकंड आता है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा कार्य हो रहा होता है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू मतलब बराबर काम जारी रहता है। सिंपल में तो ये होता है कि काम होता है, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं नहीं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्लेइंग, ईटिंग, लाफिंग, बाथिंग, आईएनजी जुड़ जाता है, पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आईएनजी हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग होता है पार्टिसिपल में, है ना। तो अब ये बताइए कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इसमें समझ लीजिए कॉन्टिन्यूअस में कि क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब जैसे अगर कई स्कूल के बच्चे हैं, उनमें से हमें अपना बच्चा पहचानना है, अपना स्टूडेंट पहचानना है, तो हम अपने यूनिफॉर्म से पहचानेंगे ना। उसी तरह से क्या है कि हेल्पिंग वर्ब भी यूनिफॉर्म हो गई इन लोगों की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, इज है, एम है, आर है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। जो इज है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, और एम हमेशा आई के साथ लगता है। आर है जो किसके साथ लगता है, यू के साथ लगता है, और दे के साथ लगता है, और क्या है, और लगता है प्लूरल नंबर के साथ। इज हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा, लेकिन एम आई के साथ हमेशा लगेगा, आर यू दे और प्लूरल नंबर के साथ लगेगा, है ना। तो ये ड्रेस किसका है, ये ड्रेस है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपका आता है पास्ट। अब पास्ट में क्या है, पास्ट में कौन सा यूनिफॉर्म यूज करते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट में हम लोग यूज करते हैं वाज और वेयर का। तो वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे तो ही वाज है ना प्लेइंग, इट वाज प्लेइंग, शी वाज स्लीपिंग, है ना। तो वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, लेकिन प्लूरल नंबर के साथ क्या करेंगे प्रयोग, हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर का, WERE, है ना। तो कैसे करेंगे, यू
वर राइटिंग, है ना, या वर्किंग, इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉच का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर करेंगे और वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, प्लूरल नंबर में करेंगे। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या है, विल और सेल का प्रयोग होता है ना। तो जब हम विल और सेल का प्रयोग करेंगे लेकिन कंटिन्यूअस बनाना है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बी का प्रयोग करेंगे, हम लोग बी ऐड कर देंगे। जैसे इट विल बी प्लेइंग, शी विल बी स्लीपिंग, ही विल बी राइटिंग, आई शैल बी वर्किंग। ये सब क्या हो गया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो गया है ना। और देखिए ये आपका पेज भी हमने साफ कर दिया है। चलिए फिर से राइट करते हैं। अब आपका क्या आता है, परफेक्ट टेंस आता है। अब चूंकि आपको नाम से ही परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट हैं, अब इसमें कोई भी कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है, यानी कि काम पक्का है कि हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि काम हुआ नहीं है, काम हो चुका है। जहाँ पे आपको हिंदी वर्ड में चुका है, चुकी है, चुके होंगे, चुके थे, इस तरह का वर्ड आया, वहाँ पे परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन अब हम ये पहचानेंगे कि इंग्लिश में परफेक्ट टेंस कहाँ होता है। तो जहाँ पे कौन सा यूनिफॉर्म पहचानना है कि जहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होता है, जहाँ पे हैज और हैव का प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या है, परफेक्ट टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगेगा। इट हैज प्लेड, शी हैज स्लीप्ड, है ना। और फिर उसके बाद अब आता है आपका पास्ट। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में कौन सा यूनिफॉर्म लगेगा, हैड लगेगा, पास्ट में आपका लगेगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैज एंड हैव, पास्ट में लग जाएगा हैड। अब हिंदी में अगर कहा जा रहा है कि वह सो चुका था, तो वहाँ हो जाएगा ही हैड स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पे हैड आपका परफेक्ट में लगा। अब हम लोग फ्यूचर में क्या लगाएंगे, तो फ्यूचर में जो उसका एक निश्चित हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसके साथ हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे इट विल हैव प्लेड, यहाँ पे क्या हो गया, विल भी लगा है और हैव भी लगा है, इट विल हैव प्लेड। तो इस तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब क्या आता है आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अभी तक आपने पढ़ा सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, अब आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इट हैज़ बीन प्लेइंग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें चुका है ना, खेल चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका है। इस तरह से जब वर्ड आते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस होते हैं। जैसे इट हैज़ बीन प्लेइंग। अब पास्ट टेंस में क्या होगा, किस चीज़ का प्रयोग होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग होता है, उसी तरह से पास्ट टेंस में क्या होता है, हैड बीन का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है, हैड बीन का। हैड बीन का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। और फिर उसके बाद भी आपका आता है परफेक्ट टेंस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इट हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेल चुका है ना। फिर इट हैड बीन प्लेइंग पास्ट में हो जाएगा। फिर इट विल हैव बीन प्लेइंग, यानी कि ये फ्यूचर में है, खेल चुका रहा होगा, है ना। तो इट विल हैव बीन प्लेइंग। इस तरह से परफेक्ट टेंस में देखिए, मैं आपको लिख के फिर से बता दे रही हूँ कि अगर प्रेजेंट है तो हैज और हैव बीन का प्रयोग होगा,
ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं। तो जब हाइड कर देंगे और फिर इसको जो है फिर हम यहाँ पे बीन कर दें, हाइड बीन। अब देखिए कोई भी परिवर्तन करने के लिए आप बस केवल अपना एक थोड़ा सा दिमाग का ट्रिक आइडिया भी लगाइए। अब देखिए हैज को हाइड कर दिए, अब यहाँ पे बीन कर दे रहे हैं हम, ये बीन। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। अब अगर हम कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आप लोग थोड़ा सा सोचिए और सोच के बताइए कि मुझे क्या लगेगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि मैं सीरियल वाइज बता रही हूँ। सिंपल में आपको प्लेस, पहला आपको मैं बता रही हूँ इट प्लेस, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में फ्यूचर में क्या लगेगा, है ना। वो आपको मैं एक क्लास वर्क दे रही हूँ कि आप सोचते रहिए कि क्या लगेगा और फिर उसका निर्णय आंसर अपना निकाल के रखिए और फिर मैं बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए आपका जो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें या ईएस या ईएस का प्रयोग होगा, यस या ईएस का प्रयोग होगा सिंगुलर नंबर के साथ। प्लूरल नंबर में फर्स्ट फॉर्म की केवल वर्ब लगेगा, उसमें कुछ भी यस या ईएस ऐड नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी में पहचानने के लिए ता और ती है, ठीक है। और पास्ट में ईडी जुड़ा रहेगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। मैं भेजूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म भी। और फिर उसके बाद जो है सेकेंड फॉर्म जहाँ यूज हो समझ लीजिए पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस में शैल और विल का प्रयोग होगा, जो कि देखिए यहाँ पे है, शैल और विल का प्रयोग हमने सब दिखाया है। और फिर उसके बाद आपका आता है कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस में जब रहा है, रही है जहाँ आता है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, पार्टिसिपल के साथ पहचानेंगे। हेल्पिंग वर्ब रहता है, इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहता है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो और सरल विधि से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं और भी सरल विधि से पढ़ाऊंगी, एक एक टेंस लेके चलूंगी। मैं तो यहाँ सब टेंस एक साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि बच्चों का कहना था कि मैम हम लोग सारे टेंस एक साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं एक एक टेंस का बना के भेजूं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैम एक एक टेंस का आप अलग से बना के भेजिए। अब देखिए तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर है और वाज प्लेइंग, बस केवल यही करना है। अगर वह खेल रहा है, इट इज प्लेइंग है तो इट इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसी को अगर पास्ट बनाना है, वह खेल रहा था तो इज हटा के इट वाज प्लेइंग कर दीजिए। यहाँ देखिए है, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा इट वाज प्लेइंग हो गया है। और फिर उसके बाद जब फ्यूचर बनाना है तो इट विल बी प्लेइंग, ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए इट विल बी प्लेइंग। और फिर उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट मैंने बता दिया, ना गलत ना सही, बिल्कुल परफेक्ट जो होना चाहिए वही है। वह खेल चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही है, इट हैज़ प्लेड, इट हैज़ प्लेड। अब इसी को हम अगर पास्ट में बनाना चाहते हैं तो हैज को हैड कर देंगे, इट हैड प्लेड, बहुत सरल है, ध्यान से देखिए। इट विल हैव प्लेड, वह खेल चुका होगा, ये वाला है इट विल हैव प्लेड। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर से आ जाइए, इट हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन प्लेइंग, ये आपका आ गया इट हैज़ बीन प्लेइंग। फिर इट हैड बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, इट हैड बीन प्लेइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस चीज़ का, पास्ट का। अगर प्रेजेंट में करना है तो हैज बीन प्लेइंग और पास्ट में करना है तो हैड बीन प्लेइंग। अब फ्यूचर का मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था तो अब मैं सॉल्व कर देती हूँ। फ्यूचर में हो जाएगा इट विल हैव बीन प्लेइंग, ये देखिए मैंने किया है, इट विल हैव बीन प्लेइंग, ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ये आपका इतने में हो गया ग्रामर टेंस का। अब आगे चलते हैं, आगे में आपको मैं पढ़ाती हूँ कि फ्यूचर इन द पास्ट।
अब देखिए फ्यूचर इन द पास्ट इसलिए मैं विशेष रूप से दिखा रही हूँ कि बच्चों को बहुत कठिन लगता है। अब देखिए इसमें भी मैंने सबसे पहले सिंपल बांटा हुआ है, ये देखिए ये फिर आ गया। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। ये कैसे जाएगा, ये जा नहीं रहा है, देखो गया, वो पूरा चला गया। हाँ तो देखिए हम कहाँ तक पहुँचे थे, सिंपल इन द पास्ट। कुछ सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी, मुझे ज़्यादा आता नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे जो भी पूछे मैं उसका आंसर दे दूँ। बच्चों को ये बहुत कठिन लग रहा था कि पास्ट टेंस फ्यूचर इन द पास्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए इसको भी मैंने बांटा हुआ है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये है आपका, ये बहुत मोटा चल रहा है, मैं इसको पतला करूँ। ये तो ये देखिए सिंपल में अब देखिए इट वुड प्ले। अब देखिए इट का ही मैं एक ही सेंटेंस ले रही हूँ, वन वर्ड यूज कर रही हूँ। यहीं से देखिए इट प्लेस प्रेजेंट टेंस में, इट प्लेस पास्ट में, इट प्लेड फ्यूचर में, इट विल प्ले। ये देखिए है इट इज प्लेइंग कंटिन्यूअस, इट वाज प्लेइंग, फिर इट विल बी प्लेइंग। मैं एक ही एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इट हैज़ प्लेड, इट हैड प्लेड, फिर इट विल हैव प्लेड। अब आपका आता है ये वाला, इट हैज़ बीन प्लेइंग, इट हैड बीन प्लेइंग, इट विल हैव बीन प्लेइंग। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। फिर आपका फ्यूचर इन पास्ट आता है, इन द पास्ट आता है, तो इसमें भी पहले सिंपल आता है। इसमें है इट वुड प्लेड। अब क्या है, विल का वुड हो गया है, WOULD वुड हो गया है। और कंटिन्यूअस में क्या है, इट वुड बी प्लेइंग, इट वुड बी प्लेइंग, विल बी का हो जाएगा वुड बी प्लेइंग, और ये कंटिन्यूअस हो गया। फिर परफेक्ट का हो जाएगा इट वुड हैव प्लेड। अब देखिए इट वुड हैव प्लेड, विल का क्या हो गया, वुड हो गया, हैव प्लेड हो गया। फिर परफेक्ट का हो गया इट वुड हैव बीन प्लेइंग, विल का वुड हो गया है। और अगर सैल होता तो सैल का शुड हो गया होता, विल का वुड और सैल का शुड, तो ये हो जाएगा परफेक्ट में इट वुड हैव बीन प्लेइंग। सेम प्रोसेस, ये जो आप यहाँ पढ़े हो आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और यहाँ आप पढ़े हो फ्यूचर इन द पास्ट। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, इसका एक एग्जाम्पल आप अच्छे से आप एग्जाम्पल करिए, एक्सरसाइज करिए, तभी वो आपको आएगा। ही यूजली स्पीक्स पंजाबी बट ही इज स्पीकिंग टुडे हिंदी। अब देखिए इसमें क्या है, ही यूजली स्पीक्स पंजाबी बट ही इज स्पीकिंग टुडे हिंदी। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और फिर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब फिर उसके बाद आपका आता है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव और हैज़ का प्रयोग। मैं एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ तो मैंने पूरा समझा दिया, अब ये एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण जिसको बोलते हैं। अब जैसे इट हैज़ परफेक्ट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है हैज़ और हैव लगेगा, तो आई हैव वर्कड फॉर 10 days, आई हैव वर्कड फॉर 10 days, यहाँ आई के साथ हैव लगा है। अब देखिए राम हैज़ वर्कड all his adult life, Rahul has failed his maths test 6 times, है ना। अब फिर तीसरा देखिए द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ ऊपर मैंने समझाया है ये, और नीचे मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ। ओके, पूरा टेंस आप समझ लिए हो, अब एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है कंस्ट्रक्शन हैव, हैज और बीन, प्रेजेंट पार्टी है ना, हैज, हैव और बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ प्रयोग करेंगे, और उसका पोसेसिव है हैव, हैज, बीन, बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अगर ये आपको कठिन लग रहा है और भी सरल ढंग से पढ़ना चाहते हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैं और भी छोटे में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इकट्ठा पढ़ा दे रही हूँ, है ना। फिर देखिए
द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए, इसका एग्जाम्पल है सीता हैज़ बीन, ये है आपका पहला, सीता हैज़ बीन लिविंग इन दिस कंट्री। अब यहाँ पे हैज़ बीन लिविंग आया है ना, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चिन्ह है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फिर इट्स बीन रेनिंग ऑल डे। अब यहाँ इट्स जो है आप तो समझ रहे होंगे कि इट इज होता है, मॉडर्न इंग्लिश में कॉमा दे के यस कर दिया जाता है, तो इट्स हैव बीन ऑल डे। फिर हैव यू बीन प्लेइंग, ये क्वेश्चन वाला है। फिर आई हैव कॉल्ड क्रिस 3 times दिस मॉर्निंग, ये यहाँ तक आप समझ गए हो। फिर उसके बाद आप देखिए, अब मैं आपको बता दूं निगेटिव में आप क्या करोगे। निगेटिव में आपको डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है, और परफेक्ट में क्या करोगे, हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करना है, और पास्ट में डिड नॉट का प्रयोग करना है। ओके, ये लेंदी होता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बंद करूं और बाद में दूसरा वीडियो बनाऊं जिसमें आगे का पढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करके आपको और बता देती हूँ। द पास्ट टेंस कंट्रैक्शन इसका देखिए, सिंपल पास्ट फॉर्म जो होता है पोसेसिव वाज है ना, कंट्रैक्शन में आपका बताइए सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, और पोसेसिव में वाज वर प्लस में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब इसका ये देखिए एग्जांपल, मिस्टर जॉन्स फेमस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1755, और ए है आपका राम बाट ए न्यू कार लास्ट वीक। फिर डी है आपका ही रियलाइज्ड, सी है आपका 1000 years ago है ना। फिर मोमन्स लिव्स इन द अर्थ। फिर आपका डी है द प्लान फ्रॉम लंदन लैंडेड ए फ्यू मिनट्स एगो। ये आपका पूरा एग्जाम्पल किसका था, द पास्ट टेंस का था, सिंपल पास्ट टेंस का था। अब द सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखिए, उसका कंट्रैक्शन वाज वर, वाज और वर है, और फिर प्लस है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पोसेसिव है वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, फिर पहला है आपका दिस टाइम वास, ये यहाँ तक हो गया। फिर ये देखिए दिस टाइम वास लास्ट वीक, ये आपका क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए। द लास्ट टाइम, दिस टाइम लास्ट वीक आई वाज बास्किंग इन द सन ऑन द बीच। इस तरह से ये आपका ये है। फिर द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका आता है, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप ये देखिए कि आई वाज डूइंग माई रिहर्सल। अब ये आपका एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल है, छोटा छोटा जरूर है लेकिन ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा। मैं पढ़ रही हूँ तो भी ध्यान दे दीजिए। आई वॉज डूइंग माई रिहर्सल। फिर बी है आपका द बेल रैंग जस्ट एज द मेल। फिर सी है आपका द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग फास्ट। आई वॉज डिस्कसिंग दिस। आपका ये क्या है, एप्पल है। अब अच्छा देखिए, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, आई वॉज डूइंग, आई वॉज स्लीपिंग, ही वॉज ईटिंग, सी वॉज गोइंग, है ना। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, ये वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और फिर पोसेसिव इसका क्या है, हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए ए है आपका ये वाला, he used to the bus stop but the bus had already left, बस छूट गई। बी वाला देखिए, बी वाला है आपका he collected money for the pupil who had lost their parents in the disaster। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, फिर देखिए सी है आपका मदर स्टार्टेड क्लियरिंग द टेबल बिफोर आई हैड फिनिश्ड ईटिंग। जो माँ है हमारी टेबल को साफ कर रही है, मतलब हमारे खाने से पहले ही, हमारे भोजन समाप्त करने के पहले ही वो जो है टेबल को साफ कर लेती है। तो फिर उसके बाद साफ कर चुकी है। फिर डी है, डी में आपका वी सॉ नथिंग ऑफ द हिल्स अंटिल द
मिस्ट हैड क्लियर। अब देखिए ये आपका कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश होता है, और अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हैड बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और पोसेसिव है हैड बीन बीइंग। पास्ट पार्टिसिपल जैसे सीता हैड बीन वर्किंग एट द बैंक फॉर 2 years, है ना। और फिर अंकल डाइड ऑन मंडे, ही हैड बीन गेटिंग जनरली ग्रेजुअली वेकर, है ना, वीकर। अब इस तरह से आपका ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है ना। अब फ्यूचर टेंस आता है आपका। फ्यूचर टेंस में आपका क्या है, विल और शैल का प्रयोग करते हैं और बेस फॉर्म इसका लगाते हैं। पोसेसिव में शैल और विल बी फास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। अब जैसे है द वेदर विल बी हॉटर टुमारो, अब ये द वेदर विल बी हॉटर टुमारो। फिर बी है हैरी अप, यू विल नॉट कैच दैट ट्रेन, आई शैल नॉट बी एंग्री इफ यू टेल मी द ट्रूथ। अब डी है आपका, ये है डी, राम विल मीट यू एट योर स्कूल। फिर ई है आपका, आई शैल सी यू एट द मीटिंग टू नाइट। ये क्या है आपका, फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखिए मैंने शुरू में क्या किया था कि शुरू में मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया था, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये देखिए कि शैल विल बी और पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। शैल और या तो शैल का प्रयोग करेंगे या विल का, और उसके बाद प्लस में ये देखिए बी है, बी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आता है पोसेसिव। पोसेसिव में शैल विल बी और फिर उसके बाद बी और बिंग का भी प्रयोग करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग करेंगे। द बॉय विल बी वेटिंग एट द बस स्टॉप, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है आई शैल बी टेकिंग स्विमिंग लेसन एट दैट नाइट। फिर सी है वी क्रिएटिंग विल नॉट बी बीइंग बैक, ये आपका सी हो गया। फिर परफेक्ट टेंस में आते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए मैं स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो बच्चा ये मैं जो टेंस का बनाई हुई हूँ ये सी टेट यूपी टेट सुपर टेट के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो भी इसे ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि ये क्लास में मैं लंदी रूप से बच्चों को ट्रीट कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा ये रिवीजन करा रही हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, लेकिन अगर छोटे बच्चे इसको बहुत ही सरल ढंग से समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम एक एक टेंस एक बार में विस्तार से पढ़ाइए, तो मैं एक एक टेंस को एक बार में करके विस्तार से पढ़ाऊँगी। ये तो पूरा लेंदी पढ़ाना है इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इसमें डालेंगे वीडियो टेंस का, तो मैं आपको ये देखने का अवसर मिलेगा कि स्टूडेंट्स भी कितना अच्छा वीडियो बना के डालते हैं टेंस का और भी टॉपिक्स को लेते हैं, तो मैं उन बच्चों को थैंक यू बोलती हूँ। तो देखिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आप आते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका विल शैल हैव पास्ट का प्रयोग करते हैं, शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और पोसेसिव में शैल विल और हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए बीन का प्रयोग किया गया है ये। और फिर उसके बाद पोसेसिव में शैल विल हैव और बीन पास्ट पार्टिसिपल। फिर इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। फिर ये आ गया, ये देखिए शैल हैव बीन ये करके दिया हुआ है यहाँ पे, ये समझ में आएगा। अभी मैं बोल रही हूँ आई शैल बी टेकिंग स्विमिंग लेसन एट द टाइम। फिर है वी सर्टेनली विल नॉट बी गोइंग बैक। अब आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, विल हैव, है ना, फिर
पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और पोसेसिव में शैल, विल प्लस हैव प्लस बीन और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और फिर व्हेन यू गेट दिस मैसेज आई शैल हैव लेफ्ट, फिर बी है आपका टेक द बैग टुमारो, आई शैल हैव रीड फॉर पेरिस इट बाई देम। और फिर उसके बाद जो है आपका देखिए, इसको एक बार फिर से देख लिए। एग्जाम्पल नंबर ए का, व्हेन यू गेट दिस मैसेज आई शैल हैव लेफ्ट फॉर पेरिस, लेफ्ट फॉर पेरिस है। और बी वाला है टेक द बुक टुमारो आई शैल हैव रीड इट बाई देन। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका लास्ट में आता है, ये आपका लास्ट रहेगा, ये थोड़ा सा है और समझ लीजिए, धैर्य को मत खोइए, क्योंकि शुरू में मैंने पूरा पढ़ा दिया है, लास्ट में केवल रिवीजन करा रहे हैं। तो ये आपका कंसंट्रेशन में आता है शैल, विल प्लस हैव बीन, हैव प्लस बीन। ये देखिए विल है, शैल है, विल है, फिर प्लस हैव है, फिर प्लस बीन है और फिर प्लस बीइंग है। और ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। फिर पोसेसिव में आता है शैल और विल, फिर बीन, फिर क्या है, टीचिंग फॉर 30 डेज। पोसेसिव में आता है शैल, विल, हैव, बीन और बीइंग और फिर पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 30 डेज। ओके, ये आपका हो गया पहला वाला। दूसरा है आपका एड्रेस रॉन्गली, यानी कि एड्रेस इज रॉन्गली, मैंने इसमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखा था। एड्रेस इज रॉन्गली, रॉन्गली एड्रेस है। अब सो द कोरियर मैन विल हैव बीन सर्चिंग इन वैन फॉर द एड्रेस। ये आपका फ्यूचर टेंस है, यानी कि वो जो कोरियर मैन है उसका एड्रेस जो उस पर लिखा हुआ था, जहाँ उसको देना था अपना वो क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट वगैरह, तो उसका एड्रेस रॉन्ग था, तो वो वैन में जाके ढूंढता है कि वो एड्रेस कहाँ है तो मैं उसको पहुँचा दूँ, है ना। तो इस तरह से करके ये आपका टेंस का चैप्टर समाप्त होता है, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया है और मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है। लेकिन अगर आप लोग क्लास में जो बातें आपने कहा था कि मैम हम लोग पूछेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप क्लास में तो पूछिएगा ही, हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी लिख करके आप पूछिएगा कि मैम थोड़ा सा इस तरह से और बता दीजिए, क्योंकि आपका क्या ढंग है सोचने का और क्या पूछना चाहते हैं वो आप हमसे कंफर्म करिए, तो मैं आपका जितनी भी शंकाएं हैं सबका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो धन्यवाद, शुभ रात्रि।